बाबा आनंद सिंह जी ने करके दिखाया साथ संगत जी। बाबा आनंद सिंह जी कार से जा रहे हैं, दूर से देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आ रहे हैं, कोई लेकर आ रहे हैं गांव में गुरु साहिब जी कहीं पर, चौर साहब करते हुए सर पे उठाकर। बाबा ईश्वर सिंह जी कार से उतरे, कार रुकवाए, जूते उतारे। हम होते तो क्या करते साथ संगत जी, ज्यादा से ज्यादा कार में बैठे बैठे सर झुका देते, बहुत श्रद्धा हो बाहर उतर कर सर झुका देते। बाबा ईश्वर सिंह जी ने जूते उतारे, उसके बाद अपनी पगड़ी उतारी। 2 पगड़ी पहनते हैं, एक छोटी एक बड़ी, बड़ी वाली उतार दी, छोटी वाली रहने दी, और वो बिछा दी। मेरे सतगुरु आ रहे हैं, मेरी पगड़ी के ऊपर चल कर आए। प्यार से बोलिए धन बाबा आनंद सिंह जी, धन बाबा आनंद सिंह। ऐसी सेवा की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, ऐसी सेवा की इतनी घटनाएं, कौन सी छोड़ू कौन सी बताऊं, कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से गुरु नानक को प्रगट होना पड़ा। बाबा आनंद सिंह जी, अब हिसाब लगाओ, भगत नामदेव जी के जीवन पढ़ो ना तो उसमें आता कि 72 बार निरंकार ने उनको दर्शन दिए, प्रत्यक्ष 72 बार। पर बाबा आनंद सिंह जी का जीवन, हर रोज दिन में कितनी बार गुरु नानक पातशाह को अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं, सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष भोजन खिलाते हैं। और लोग इस बात पे डाउट करते थे, क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी पर्दा कर देते थे और डाउट करते थे। आज भी वो शख्स हैं जिनकी दास बात कर रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, बाबा आनंद सिंह जी के सेवादार थे, अभी उनकी उम्र 100 साल के करीब है, पर अब भी जीवित है, और उनका नेम है पूरी रात का। उन्होंने मुझे खुद बताया, कहने लगे खुद देखा है खुद, कि बाबा आनंद, हमें भी डाउट रहता था कि ऐसे तो नहीं बोलते। पर्दे में एक बार रोशनी उल्टी तरफ से आए तो पर्दे में अब देखो साया दिखता है, साया। कहने लगे बाबा आनंद सिंह जी हाथ धुला रहे हैं और पानी खिंड रहा है, जैसे कोई धो रहा हो। यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कोई एक पहलू उन्होंने बताया मुझे, एक घटना जो साक्षात प्रमाणित करती है कि ये सच है। किसी ने पंजीरी का प्रसाद चढ़ाया, बाबा आनंद सिंह जी अंदर ले गए और गुस्से से, क्रोध से बाहर आए। रो में क्रोध नहीं आता, महापुरुषों को रो आता है। बाहर आ गए कि पंजीरी कौन लेकर आया है, कौन लेकर आया है पंजीरी, सामने आ जाओ। कोई सामने ना आया डर के। कुछ लोग बैठे थे, एक बहुत बड़ा सेठ भी बैठा था। बाबा आनंद सिंह जी ने कहा, जल्दी बता दो कि ये पंजीरी कौन लेके आया, प्रसाद कौन लेके आया है। अगर नहीं बताएगा तो वो अपना खुद भुगतेगा उसकी करनी। तो वो डर के सेठ उठ खड़ा हुआ, कहने लगा पंजीरी का प्रसाद मैं लेके आऊं। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे, गुरु नानक पातशाह ने इसे खाने से इनकार कर दिया है। कहने लगे कि गरीबों का खून है इसमें, और तू ये मेरे पास लेके आया खाने के लिए। मुझे डांटा है गुरु नानक पातशाह ने, ताड़ना की है मुझे। सच सच बता, ये प्रसाद किस भावना से लेकर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या ये बात प्रमाणित नहीं करती कि गुरु नानक पातशाह प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, अगर धन्य का पत्थर खा सकता है, ये तो प्रगट गुरा की देह है, भावना की बात है। और हमारी भावना हमने खत्म करके रखी है। अपने मतलब के लिए भावना को जगा लेते हैं, अपने मतलब के लिए भावना को खत्म कर देते हैं। अगर गुरु नानक, कई लोग कहते हैं, कट्टर लोग, कि गुरु नानक का मुख कहाँ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कैसे खाएंगे? अगर मुख नहीं है तो कान भी कहाँ है? अरदास किसको सुनाते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करो हम क्या करते हैं। जहां हमारा फायदा है वो बात ले ली, जहां हमको कुछ मेहनत करनी पड़े वो बात छोड़ दो। गुरु साहब जी को एसी की क्या जरूरत है? कई लोग ये सवाल करते हैं, गुरु को ठंड गर्म नहीं लगती, तो फिर गुरु साहब जी को तो रुमालों की भी जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे रुमाले क्यों चढ़ाते हो? कल तो ये भी पॉइंट उठा दोगे आप, कल को ये भी कहोगे कि माथा क्यों टेकते हो, किताबों को माथा थोड़ा टेकते हैं। कहीं पर तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें कि जब एक चीज का खंडन करते हैं दूसरी चीज का अपने आप हो जाता है। सोच समझ कर बोलना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो सेठ कहने लगा कि मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूं। एक गरीब आदमी से 50 रुपए लिखाए थे, मैंने उसके 500 कर लिए जीरो लगा के। उसने केस कर दिया कि मैंने 50 लिए थे और ये 500 पे ब्याज लगा रहा है। गरीब आदमी था बेचारा, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। मैंने जज को भी पैसे खिलाए, वकील को भी खिलाए, और मैंने सुखना सुखी थी। अगर मैं केस जीत गया तो 50 रुपए की पंजीरी बनाकर नानक सर में चढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी रो में आ गए, कहने लगे गरीबों का खून चूस कर तू सोचता है कि तेरे खून चूस कर तू सुखना सूखता है।
और सोचता है कि गुरु नानक उसे भोग लगाएगा। कहने लगी अगर अपने चाहता है अपना भला तो गरीब को जाके माफी मांग, उस गरीब को जाके उसके ब्याज समेत उसके पैसे दे, उससे माफी मांग और फिर गुरु नानक से माफी मांग। और बाबा नंद सिंह जी ने कहा सेवादारों से, इस पंजेरी को जमीन खोद कर दबा दो, कोई भी ना खाए, क्योंकि इस पाप की कमाई को जो खाएगा उसका सारा नित्यनेम निष्फल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये दूसरा पहलू है, बीच में नहीं ले सकते, फिर कभी लेंगे कि किसी के पाप की कमाई खाने से क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी दुनिया को सत्कार सिखाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, प्रत्यक्ष गुरु करके माना, प्रत्यक्ष। चौर साहब करते थे, कोई कर रहा था, बाबा नंद सिंह कहले कैसे कर रहे हैं भाई, गुरु साहब जी की पगड़ी को लग रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके कर, हमें नहीं दिखाई देता। बाबा नंद सिंह जी को प्रत्यक्ष गुरु नानक दिखाई देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने पहलू में बाबा नंद सिंह जी के जीवन के, जो सत्कार सिखाया बाबा नंद सिंह जी ने सिखाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और जो सिखाया उसका कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोटी उम्र है बाबा नंद सिंह जी की, खेतों में हल चला रहे हैं, भाई भी साथ में। भाई बैठ गए पेड़ के नीचे, बाबा नंद सिंह जी से कहा कि अब तू हल चला ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी खेतों में हल चला रहे, आगे जाकर रुक गए। भाई ने आवाज दी, भाई मुड़ता क्यों नहीं? बाबा नंद सिंह जी जवाब नहीं दे रहे। भाइयों ने 2-3 बार कहा, फिर पास जाकर पूछा, भाई मुड़ता क्यों नहीं, हल आगे जाकर रोक क्यों दिया, वापस तो आ। कहने लगे नहीं, सामने घर में ये जो घर दीवार है इसके पीछे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, अगर मैं मुड़ा तो पीठ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी उम्र, सामने दीवार के पीछे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, और बाबा नंद सिंह जी हल चलाते चलाते रुक गए कि मैं मुड़ गया तो पीठ हो जाएगी। भाई कहने लगे यार मुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीठ हो जाएगी तो मुड़। उस छोटी उम्र में बाबा नंद सिंह जी के वचन थे, बड़ी जोश में उन्होंने कहा। कहने लगे नंद सिंह और गुरु ग्रंथ साहिब जी को पीठ दे दे, हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब हम यहाँ पर होते तो हम सोचते क्या फर्क पड़ता है दीवार के पीछे, हम तो अक्सर ऐसा करते हैं। पर बाबा नंद सिंह जी का जीवन है साथ संगत जी, जिन्होंने पाया है उनका जीवन ऐसा ही है। कोई ये भी कह सकता है जब गुरु अमरदास जी गागर भर के लाते थे उल्टा पांव चलते थे, सीधा भी चल सकते थे, क्यों उल्टा चलते थे? जिन्होंने पाया है, सत्कार करके पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल है साथ संगत जी, कमाल। इतनी कमाई उनकी, इतनी कमाई, कौन सा पहलू बताऊं? मेरे बाबा नंद सिंह जी, ऐसे बाबा नंद सिंह जी साथ संगत जी। असल में ना आज के जमाने में कई लोगों को तो संतों का नाम सुनकर ही आग लग जाती है। एक बात पर यहाँ पर नोट करने वाली है, दास उन सबसे कहेगा। कई लोग हैं आज सोशल मीडिया पर महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं, नाम जपने वाले के खिलाफ, और कई तो ऐसे में हैरान हो गया बाबा नंद सिंह जी के खिलाफ बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तरस आता है मुझे, उन पर गुस्सा नहीं आता, तरस आता है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से ऐसे लोग देखे। एक जगह पर दास गया, अमृतसर की घटना है। मेरा दोस्त मुझे ले गया, यहाँ पर कीर्तन होता है, शाम को सिमरन होता है, चल सिमरन बैठ कर आते हैं। मैं चला गया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर अंधेरा करके लोग बैठे सिमरन कर रहे हैं। सिमरन करने के बाद एक आदमी ने माइक लिया और बाबा नंद सिंह जी की निंदा करनी शुरू की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो निंदा भी वो पॉइंट पे कर रहे हैं जो उसके पता ही नहीं। कहता है नानक सर में बाबा नंद सिंह जी की समाधि है जिसको पूजा जाता है। मैं सुन रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। जब भोग पड़ा मैंने उसे पकड़ा, भाई मेरी बात सुन। उसके साथ कुछ लोग भी थे, बोला बैठ जाओ। असल में तो मैं किसी से कभी भी वाद विवाद नहीं करता। लोग मेरे पास आते भी है ना कि चर्चा करनी है, ज्ञान चर्चा करनी है, मैं मना कर देता हूँ साफ। मुझे पता है ज्ञान चर्चा के नाम पे वाद विवाद ही होता है, क्योंकि ज्ञान चर्चा उसे कहते हैं, गुरबाणी की चर्चा, जिसमें इंसान इस भावना से बैठे कि अगर मुझ में गलती है तो मैं सीख लूँ, अगर सामने वाले को ज़्यादा ज्ञान है, या तो अगर
उसे उसमें कम ज्ञान है तो मुझसे सीख लेगा। ये होता है ज्ञान गोष्ठी। यहाँ पर तो भावना ही ये लेकर आते कि हराना है, हर से बोलिए धन गुरु नानक, और आखिरी में झगड़े होते हैं। वो बात अभी रही नहीं ज्ञान चर्चा वाली। मैंने उनसे बेनती की, मैंने कहा कि मैं ज्ञान चर्चा नहीं करना चाहता आपसे, पर एक कन्फ्यूजन आपकी दूर करना चाहता हूँ। आपने कहा कि वहाँ नानक शहर में बाबा नंद सिंह जी की समाधि है जिसको पूजते हैं। मैंने कहा आपने देखी है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर आप कैसे कह सकते? कहते मैंने सुना है। मैंने कहा सुनी सुनाई बात पर आप संगत में बैठकर बोल रहे हो। मैंने कहा जाओ बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ो। मैंने कहा मैं बताता हूँ। बाबा नंद सिंह जी, उन्हें पता था कि अगर हमने अपने शरीर को कहीं दफनाया मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, तो लोग वहां पर उसको पूजने लग जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग जुड़ चुके थे। और उनकी भावना थी कि कोई अगर जलाया जहां पर, वहां पर भी गुरुद्वारा बना देंगे। तो बाबा नंद सिंह जी ने हुक्म किया था हमारे शरीर को ना दफनाना ना जलाना, एक नाव में पत्थरों के साथ बांधकर नदी में डुबो देना, ताकि पता ही ना चले कि हम कहां पर हैं, हमारा कोई स्थान ना बन सके। और यही किया गया था साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी ने अपना शरीर जल प्रवाह करवा दिया था कि मछलियां खा लेंगी, शरीर मिलेगा नहीं और लोग मेरा स्थान ना बना पाएंगे। और आप कहते हो कि उन्होंने समाधि बनाई अपनी। वो हैरान हो गए सुनकर, कहने लगा सच है? मैंने कहा सच है, जाकर देख लो, पता कर लो। बहुत सारे लोग अज्ञानता में निंदा करते हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं कि बाबा नंद सिंह जी क्या है। आपको पता है ओसामा बिन लादेन को मारकर समुद्र में दफना दिया गया था, फेंक दिया गया था। आज तक नहीं पता कहां फेंका, क्यों किया गया था ऐसे। अगर कहीं जलाते, कहीं दफनाते तो उसका स्थान बना देते लोग। जो आतंकवादी है उसे पूजने लग जाते, उसकी कब्र बना देते। इसीलिए समुद्र में फेंका गया ओसामा बिन लादेन की लाश को। पर बाबा नंद सिंह जी ने अपने शरीर को जल परवाह कराया यही वजह से कि मेरा कोई स्थान ना बन जाए। अरे उनको तो महापुरुषों ने पूछा था, बाबा मार नाम सिंह जी ने एक बार इतने परेशान हो गए, कहने लगे कुछ मांग ले। बाबा नंद सिंह जी हाथ जोड़ के खड़े, नहीं आपका दिया हुआ सब कुछ है, कुछ मांग ले। आखिर में कहने लगे हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी के लिए कुछ मांग ले। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे अगर सच में कृपालु हुए हो तो सच को जो मांगूंगा वो दोगे। बाबा मार नाम सिंह कहने लगे तू मांग तो सही। कहने लगे मैं ये मांगता हूँ कि इस संसार में या कहीं पर भी मेरे नाम पर सुई के नोक जितनी भी जमीन ना हो, मेरे नाम पर कुछ ना हो। बाबा मार नाम सिंह जी हैरान रह गए, हैरान। कहने लगे युग भी पलट गए हैं, युगों के युग। बहुत कुछ मांगा है बहुत लोगों ने, पर ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा कि मेरा नाम ही कहीं ना हो। तब बाबा मार नाम सिंह जी ने कहा था तू कहता है कि तेरा नाम ना हो, हम संसार में ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ेंगे जहां पर तेरा नाम नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह, धन बाबा नंद सिंह, धन बाबा नंद सिंह। और आज देख लो साथ संगत जी, ऐसे ऐसे स्थान है जो लोगों को पता भी नहीं है। जो नानक शहर में महापुरुष रहते हैं ना, उनको भी नहीं पता है। मैं दास दावे से कह सकता है ऐसे ऐसे स्थान दास ने देखे महापुरुषों के जो बाबा नंद सिंह जी से जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे संत देखे हैं जो बाबा नंद सिंह जी के वचनों से जुड़े हुए हैं और संगत की सेवा कर रहे हैं, जो किसी को पता भी नहीं है कि बाबा नंद सिंह जी ने, बाबा ईश्वर सिंह जी ने उनको वहां भेजा है। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे कीर्तनी उन्होंने पैदा किए जो संगत की सेवा कर रहे हैं बाबा नंद सिंह जी। एक घटना तो निंदा की बात चल पड़ी तो मुझे याद आ गई। बाबा नंद सिंह जी का जीवन कितना आश्चर्यजनक है, ये समझ लीजिए। मेरे एक मित्र कहूं या शत्रु कहूं पता नहीं मुझे, पहले तो शत्रु लगते थे अब मित्र लगते हैं, क्योंकि वो संतों के निंदक थे, अत के निंदक। और वो जानबूझकर, उन्हें पता था कि मुझे बुरा लगता है, हमारी बहस होती थी इसके ऊपर, तो मैंने उसे बातचीत छोड़ दी, बातचीत करने कि तू बाबा नंद सिंह जी की निंदा करता है, मेरे से बात ही मत कर। तो वो क्या करता था, अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो दूसरे के साथ खड़ा होकर दूर से बाबा नंद सिंह जी की बुराई करता था ताकि मेरे कान में आवाज पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मैं बैठकर बाबा नंद सिंह जी की उस्तत करता था। एक दिन वो अमृतसर पंजाब गया हुआ था, वहां से अनंत चमत्कार किताब लेकर आया। मुझे किसी ने बताया कि वो किताब लेके आया। मैंने पूछा वो क्यों किताब लेके आया? किताब का नाम अनंत चमत्कार, बाबा नंद सिंह जी का जीवन। कहने लगा वो ये सोच कर लाया है कि अब इस किताब को पढ़कर इसमें मिस्टेक्स ढूंढूंगा और बाबा नंद सिंह जी की और निंदा करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
साथ संगत जी कुछ समय बीता, वही मित्र जो निंदा करता था मेरे पास आया, जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा मैं इतनी बड़ी भूल कर रहा था। किताब तो मैं लाया था कि बाबा नंद सिंह जी की निंदा करूंगा, पर पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। मुझे ज्ञान हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा था। बाबा नंद सिंह जी को तो मैंने पहचाना ही नहीं, लोगों की बातें सुन के बोलता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज वो उसका नेम इतना पक्का है, 2 बजे उठकर बैठ जाता, दुनिया इधर की उधर हो जाए बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ने के बाद। आज संगत को अमृत वेले से जोड़ता है वो बाबा नंद सिंह जी के जीवन पढ़ने के बाद, जो संतों का निंदक था। इसलिए दास हाथ जोड़कर जितने भी बाबा नंद सिंह जी के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, मेरी एक ही विनती है, लिखो बोलो, पर एक बार जीवन पढ़ लो। किसी की बातों में सुनकर मत करो, बाद में पछताओगे। जिस दिन ज्ञान होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, जिसको समझा ही नहीं उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इतना निराला है बाबा नंद सिंह जी का जीवन, इतना निराले पहलू है उसके कि मैं सब कुछ एक प्रोग्राम में नहीं बता सकता। जो भी जीवन पढ़ेगा जीवन पलटी खा जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार सेवा के सिवाय कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं। 1-2 बातें कहते हैं, नाम तुल कछ अवर न होए और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार, के नाम जपो और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कीर्तन हो रहा है बाबा नंद सिंह जी की वजह से। अगर वो ना कराएं ये नहीं हो सकता। सच कहता है दास, सच। ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा, इसके पीछे कुछ ऐसी घटना है जो दास स्टेज पर नहीं बता सकता। चमत्कार है। बाबा नंद सिंह जी ये चालिया करवा रहे हैं तो हो रहा है, ना मेरी कोई ताकत ना किसी और की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहीं पर ही नहीं, सारे संसार में जोड़ने वाले जितने कीर्तनीय हैं, जोड़ने वाले कीर्तनीय तो बहुत हैं, पर जो दूसरों को जोड़ते हैं निष्काम कीर्तनीय, जो दूसरों को जोड़ने के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी, संत बाबा राम सिंह जी, संत बाबा सुखदेव सिंह जी, कीर्तनीय जिनका कीर्तन सुनने के लिए लोग तरसते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। भाई साहब भाई हरवंश सिंह जी, संत सुजान सिंह जी, उनका नाम तो ले भी रहा ही नहीं जा सकता, महाराज जी कीर्तनीय, कीर्तन के महाराजा हैं वो, कीर्तन के संत सुजान सिंह जी। ये चमत्कार है। संत सुजान सिंह जी, किसी ने पूछा बाबा नंद सिंह जी की कोई शक्ति के बारे में बताओ। संत सुजान सिंह जी कहने लगे शक्ति देखनी है कि सुननी है? कहने लगे दिखा दो। कहने लगे आ जाओ मेरे घर में। उस जमाने में, आज भी ये कहीं नहीं होता, उस जमाने की बात है। अपने घर ले गए, कहने लगे संडे को आ जाना घर में। वो आ गया घर में, हैरान हो गया। घर में बैठने की जगह नहीं, ऊपर छतें, वहां बैठने की जगह नहीं, बाहर रोड पर बैठने की जगह नहीं, संगत बैठी हुई, भीड़ लगी हुई कीर्तन सुनने के लिए। संत सुजान सिंह जी अपने घर में बैठ कर कीर्तन कर रहे हैं। कहने लगे जब संगत चलेगी, संत सुजान सिंह जी कहने लगे देख लिया चमत्कार, कहाँ होता है दुनिया में ऐसा कि कीर्तनी अपने घर में, अपने कमरे से उतर के नीचे उतर के कीर्तन करे और संगत घर में आकर कीर्तन सुने। रागियों को चिट्ठियां आती हैं, उस जमाने में चिट्ठियां थी, आज कॉल्स आती हैं, उसमें भेंटा तय होती है। फिर रागी जाते हैं सफर करके, फिर वहां से भेंटा लेकर आते हैं, कीर्तन करके आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दर है कि रागी अपने घर में बैठकर कीर्तन करे, कीर्तन और दुनिया सुनने आए? ये बाबा नंद सिंह जी के बचनों की ताकत है। मुझे कहा करते थे क्यों यहाँ वहां भटकता है, तुझे गुरु नानक ने ऐसी निर्मोलक कीर्तन की दात दी है, तू जहां बैठकर करेगा संगत वहां सुनने आएगी। टिक जा, टिक कर बैठ जा अपने घर में, संगत सुनने आएगी। कहते जब ये बचन मेरे पिताजी को कहा करते थे, मुझे कहा करते थे बाबा नंद सिंह जी, तो हम मन ही मन मुस्कुराते थे। ऐसा कभी होता है क्या कि मैं अपने घर में बैठ के कीर्तन करूं और दुनिया आएगी? पर कहने लगी आज सच है, दिल्ली में देख लो ये मेरा घर। और उस वक्त नहीं, आज भी संत सुजान सिंह जी शरीर छोड़ चुके हैं, आज भी अब दिल्ली में उनके घर में जाके देख लो, संगत उनकी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बैठती है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसा कीर्तन संत सुजान सिंह जी का, ऐसी कथा आप नेट पर भी नाम लिखकर संत सुजान सिंह जी की कथा और कीर्तन सुन सकते हैं। हैरान हो जाओगे आप सुनकर कि कैसा कीर्तन उस जमाने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी बढ़ियाई बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।
अगर बाबा नानक सिंह जी ना होते ना साथ संगत जी, आज दास भी कहीं और कुछ और गा रहा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बाबा नानक सिंह जी का तरस, उनकी कृपा, उनकी मेहर है और सारी बढ़ियाई उनकी। मेरे तो दास संगत में स्पष्ट कहेगा, मेरे तो रोम रोम में बाबा नानक सिंह जी बसते हैं, रोम रोम में। अगर वो नहीं, मैं ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना कुछ मेरे साथ घटा है जीवन में, इतने परेशानियां दुख जो भी हर एक के जीवन में रहती है, मेरे में कुछ खास नहीं, पर हर बार बड़े से बड़ा संकट बाबा नानक सिंह जी ने ऐसे खत्म कर दिया। समझो कोई गोली मार रहा है पर आकर लगता है फूल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन बाबा नानक सिंह जी। धन बाबा नानक। धन बाबा नानक सिंह। धन बाबा नानक।